हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 फेडरलिज्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो पहला जो है उसमें हमें बोला गया है विच इज़ नॉट अ की फीचर ऑफ फेडरेशन। तो फेडरेशन जो होता है उसमें से इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ पावर भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें से नहीं है, की फीचर नहीं है इसमें से? तो डी। भाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि एक ही जगह पावर सारी की सारी रख लेना, बट फेडरेशन में तो पावर्स जो हैं वो बांटी जाती हैं स्टेट्स और सेंटर के साथ। ठीक है, पावर का बंटवारा होता है फेडरेशन में। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ हु कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बना सकता है? तो देखो इसका आंसर वैसे तो सी होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी कभी पार्लियामेंट भी बना पाती है, तो वैसे सी है इसका आंसर, स्टेट गवर्नमेंट। और क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कानून, बी। Subjects that are not covered in any of the list in constitution are described as। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 लिस्ट हैं। हमारा शेड्यूल 7 है, ठीक है, शेड्यूल 7 में हमारी 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, फिर उसके बाद हमारी स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है, और फिर उसके बाद हमारी कुछ रेसिडुअरी पावर्स बच जाती हैं, कुछ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं जो अभी तक आज तक आए नहीं। जैसे कि हमारा संविधान जब बना था उस समय पे इंटरनेट तो नहीं था, बट इंटरनेट जब आया तो इसके लिए कानून बनाने की भी ज़रूरत है। तो इस तरीके की पावर रेसिडुअरी बची हुई पावर्स किसके पास जाती हैं? सेंटर के पास जाती हैं, ठीक है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। Who can declare a law as unconstitutional if it conflict with the provision of the constitution। अगर जो कानून उसने बनाया है पार्लियामेंट ने, वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को वो नीचे कर देता है या गलत ठहराता है, तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर भाई ये कानून असंवैधानिक है, नहीं चलेगा, ये कौन बोलता है? ये बोलती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। विच स्टेट इन इंडिया एन्जॉय स्पेशल स्टेटस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी इंडियन स्टेट के पास स्पेशल, अब तो खैर नहीं है, पहले था बट फिलहाल अब नहीं है। अब तो अगर इन सब में हम देखें तो असम और उत्तराखंड दोनों आंसर होंगे, तो ये वाला अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू इट्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। मतलब हमारे देश में भाषा के आधार पर काफ़ी सारे राज्य बने हैं, इनमें से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर नहीं बना है? तो इसका आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड भाषा के आधार पर नहीं बना है, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो बंटवारा हुआ था जो वो इसलिए थे क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ी इलाके थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज रेफर्ड एज फेडरेशन। फेडरेशन जो होती है वो किस तरीके का, इसमें पावर की शेयरिंग की जाती है फेडरेशन में? तो इसमें होता है, एक तो हम लोगों को पता है एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है और एक वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है, ये अलग अलग यहीं पर एक ही स्तर पर है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ये जो है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में होता है। और वर्टिकल जो पावर होती है, वर्टिकल पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा होता है फेडरेशन में, ठीक है। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फेडरेशन में, सबसे ऊपर सेंटर होता है, फिर स्टेट होती है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडियन फेडरल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस में नहीं है? पार्लियामेंट्री लिस्ट में नहीं है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंस में है, सी इसका आंसर हो जाएगा कि फेडरल सिस्टम में पार्लियामेंट्री लिस्ट के कोई भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो 2 रूट्स, 2 तरीके जिससे फेडरेशन फॉर्म हो सकती है, तो इसका आंसर है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब अलग अलग राज्य आए हैं मिल करके जो है यूएसए, फिर उससे बना है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब सारे के सारे राज्य ऑलरेडी थे हमारे देश में, बट हम लोगों ने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया है, तो इसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इंडिया की फेडरेशन को और यूएस की फेडरेशन को हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर। नेक्स्ट, नेम एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर मतलब अलग अलग राज्य थे, पहले बिल्कुल अलग थे, फिर वो साथ मिल करके आए हैं,
तो फिर एक चीज़ बनी है, तो उसको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल है। नेम एनी टू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो एक तो इंडिया है होल्डिंग टुगेदर और एक है स्पेन। तो स्पेन और इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक देश था फिर उसमें अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक ही या तो होती है या फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट होती हैं। फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, मेंशन द डुअल ऑब्जेक्टिव, तो टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब यूनिटी भी करनी है कंट्री की और रीजनल डाइवर्सिटी भी बना के रखनी है। कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो करेंसी जो है वो तो देखो यूनियन लिस्ट में आती है और एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है।